अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वक्त सहरी के अंदर मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 3:45 बज रहे हैं इस वक्त और मैं जा रही हूँ सहरी करने। तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आप लोग को साथ साथ दिखाते भी और सहरी भी करते हैं। तो आज मैं पूरी प्रिपरेशन आप लोग को दिखा रही हूँ, वरना तो अमूमन मैं डेली बेसिस के ऊपर जस्ट सहरी दिखाती हूँ कि मैं सहरी करने जा रही हूँ। बट आज मैं पूरी प्रिपरेशन आप लोग को दिखाऊँगी। यहाँ पर मेरी अम्मा जो है ना वो कबाब बना रही हैं सहरी के अंदर। आज अम्मा पूछ रही थी कि आज क्या खाओगी, तो मैंने बोला चला आज कबाब बनाते हैं, काफ़ी दिन हो गए कबाब नहीं खाए। वरना तो बाकी सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, सालन वगैरह या अंडा वगैरह ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या खाते हैं। और ये बच्चा भी उड़ गया था यहाँ पर, और आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हरकतें कर रहा है। मतलब ये जो किचन की जो नाली होती है ना, जैसे पानी जा रहा होता है, वहाँ ये मुँह डालने की कोशिश करता है। अच्छा, हमने ये जगह जो होती है ना, यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह रखा हुआ होता है या फिर इस जगह को बिल्कुल सील किया हुआ होता है ताकि ये ना इस तरह की हरकत ना करे। बट अभी हमने इसको निकाला हुआ था क्योंकि हम इसको साफ़ कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारी रोटियां बन रही थी और कबाब हमारे दोनों बन के तैयार हो गए थे, क्योंकि मुझे और अम्मा को साथ ही सहरी करनी होती है। तो मैंने कहा चलो तुम पहले सहरी कर लो, उसके बाद फिर मैं सहरी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कबाब जो है वो निकाल रही थी। अच्छा, कल मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी, उसकी वजह ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, बट ना मुझसे वॉइस ओवर होता, ना कोई काम होता, ना एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही थी। तो कल मैं नहीं शेयर कर पाई थी, बट आज जो है ना इस व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला मैं अफ्तारी का व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो रात को इन लोगों को खाना दिया था, ये खाना कम खाते हैं, ये लोग गिराते ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम इस पूरी टेबल को साफ़ करेंगे, इनके प्यालों को साफ़ करेंगे, क्योंकि इन्हें भी इसके बाद नाश्ता देना है। तो उसके बाद फिर हम जो है ना वो सहरी लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने टेबल को साफ़ कर लिया था और अब मैं इनके बर्तन को साफ़ करने वाली, क्योंकि मैं ख़ुद सहरी करने के बाद जो है इनको नाश्ता देने वाली हूँ। तो इसलिए मैं पहले से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि रात को जब आप इनको खाना दिया करें, उसके बाद दोपहर में या सुबह जब दोबारा खाना दिया करें, तो इनके बर्तनों को वॉश ज़रूर किया करें, क्योंकि रात भर जो है वो किचन में रखे रहते हैं। तो वहाँ पर कॉकरोच वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो है अगर आपके किचन में ना भी आती हो, तो बर्तन रखे हैं तो सुबह लाजमी जो है ना वो धो के इनको दे दिया करें। तो काफ़ी सारे लोग करते भी होंगे, काफ़ी सारे लोग नहीं भी करते होंगे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया क्योंकि मैं करती हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे इनका बर्तन में प्रॉपर मतलब जब जब इनको खाना देती हूँ तो मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हमारे किचन में जो है वो कॉकरोचेस आ जाते हैं। उनके लिए उनकी वजह से ये होता है कि वो बर्तन वगैरह पे चढ़ते हैं, तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं जब भी देती हूँ इनको तो मैं साफ़ करके देती हूँ। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर हम अपने बर्तन भी साफ़ कर रहे थे जो भी हम बना रहे थे। तो मैंने कहा सहरी करने से पहले जो है वो मैं सारे बर्तन पहले से वॉश कर लूँ। पे बर्तन वगैरह मैंने धो लिया था, मेरी बारी आ गई थी सहरी की। तो मैंने कहा चलो फटाफट सहरी करते हैं, उसके बाद चाय वगैरह पीते हैं, फिर आगे अपना काम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ये जो मेरा प्यारा सा बच्चा है ना, ये ऑल द टाइम चार्ज बैठा रहता है, इसको नींद ही नहीं आती। ये सहरी के टाइम भी जाग रहा होता है, ये सुबह के टाइम भी जाग रहा होता है, ये रात के टाइम भी जाग रहा होता है। फिर मैंने अपनी सहरी कर ली थी और अब मैंने इन लोगों के लिए अंडा बॉईल करने के लिए रखा है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो क्या हम अंडा दे सकते हैं। तो मैं आप लोग को ये कहूँगी कि अब आप डेली बेसिस के ऊपर अंडा ना दें। अब आप ये करें कि एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो आप अंडा दें, डेली बेसिस के ऊपर ना दें, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो कैट्स को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पर साथ ही साथ जो है वो चाय भी मैंने रख दी थी और चाय बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पर कैस्पर जो है वो इंतज़ार कर रहा है अंडा उसका बॉयल हो जाए तो मैं उसको खाना दूँ। अच्छा, कैस्पर की जो है ना वो तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, कैस्पर को ना मोशन हो रहे थे। अब वो गर्मी की वजह से हो रहे हैं, क्या इशू है, तो फिर मैंने कैस्पर के लिए एक न्यू डाइट बनाई है जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मानो भी हमारी उड़ गई थी। आप मानो के लेटने का स्टाइल चेक करें, बस स्टाइल चेक करें इनके लेटने का, ये तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं। एक तो उनका फेस इतना नाजुक सा है, ऊपर से ये खुद भी इतनी मासूम सी लगती हैं बिल्कुल। उनको देखो ना तो अगर इन्होंने कोई शैतानी भी करी होगी तो पता नहीं लग पाता, ऐसा लगता है कैस्पर ने करी है इसने नहीं करी, क्योंकि इतनी नाजुक सी ये हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, बड़ी प्यारी लगती हैं मुझे ये।
तो यहाँ मैं बाहर आ गई थी, आके गैलरी में खड़ी हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर आके खड़ी हो जाते। मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ कि सहरी के टाइम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुकून हो रहा होता है। और यहाँ पे मैं आप लोग के साथ अब एक चीज़ भी शेयर करने वाली हूँ। इन लोगों का नाश्ता बनके तैयार हो गया था और ये देख सकते हैं आप, ये लोग वेट में बैठे हुए हैं कि बस हमें नाश्ता मिले और हम फटाफट नाश्ता करें। अच्छा मुझे समझ में नहीं आता दोनों को अलग अलग नाश्ता दो, लेकिन दोनों जो हैं वो अपनी प्लेटें छोड़ के दूसरे की प्लेटों में मुँह मार रहे होते हैं। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई है कि भाई जब अपना नाश्ता मिला है तो वो नाश्ता करो ना। मानो तो चली गई, मानो तो नाराज़ होकर चली गई। आई थिंक उसको बिस्किट नहीं खाने थे, अब मैं बिस्किट हटा कर फिर उसको दूँगी तो फिर ही वो खाएगी। अब मैं शेयर करने लगी हूँ आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आजकल गर्मियाँ हैं तो घर में चूटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मतलब अगर मैं कहीं पे भी खाना रखती हूँ उन लोगों के लिए इनसे पहले चूटियाँ आ जाती हैं। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो अपने घर में कुपेक्स इस्तेमाल करते हैं जिसको वो जगह जगह डाल देते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपकी एक गलती ना आपकी कैट की जान तक ले सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए देखा है। अगर आपको चूटियाँ नज़र आ रही हों, यहाँ पर इतनी ज़्यादा चूटियाँ थी, इतनी ज़्यादा चूटियाँ थी और मेरे बच्चे आजकल इतना परेशान हुए थे चूटियों की वजह से। तो यहाँ पे मैंने कुपेक्स डाला। तो जब भी आपने कुपेक्स डालना है तो आपने डाल के और थोड़ी देर बाद आपने उसको फ़ौरन साफ़ कर लेना है। आपने अपनी कैट को उनके करीब नहीं जाने देना है, क्योंकि कैट्स जो है ना जब उनको स्मेल करती हैं तो खुदा न खास्ता अगर उसने उसको लिक कर लिया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, या फिर वो माउस वगैरह के लिए कोई मैट वगैरह रखते हैं अपने बेड के नीचे, तो कैट चली जाती है तो उसके अंदर देखिए इन सब चीज़ों के अंदर जहर होता है जो आपकी कैट ने अगर खुदा ना खास्ता ज़रा सा भी लिक कर लिया या उसके पैरों में चिपक गया या उसकी दुम में चिपक गया और बाद में उसने, क्योंकि कैट्स की आदत होती है वो लिक करती हैं, वो पैरों पे भी लिक करती हैं, वो दुम पे भी लिक करती हैं, वो अपनी बॉडी पे लिक करती ही करती हैं। तो अगर उसने कर लिया और ज़रा सा भी चला गया तो ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दूं, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, चूटियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करा हुआ है चूटियों ने। जैसे ही मैं इन लोगों के लिए खाना रख के जाती हूँ फ़ौरन जो है वो चूटियाँ आ जाती हैं, या बिस्किट रख के जाती हूँ तो उसमें चूटियाँ आ जाती हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे साथ ही साथ जो है वो मैं लिटर भी साफ़ करी हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और जो मैंने मिट्टी मंगाई थी वो अभी तक डिलीवर नहीं हुई है, पता नहीं क्या इशू है कि अभी तक डिलीवर नहीं हुई है। और यहाँ पर मिट्टी भी बहुत कम थी, तो जस्ट मैंने इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना वो मैंने साफ़ करना है। आप लोग के सामने मैं इसलिए भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोग देख लें, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता हो तो जो मुझसे सवाल करते हैं वो ये देख लें। लोगों को हमेशा से एक बात कहती आई हूँ कि अगर आप लोग के पास एक कैट भी है ना तो आप उसके लिए 2 लीटर्स लाजमी रखा करें एक्स्ट्रा में, ताकि कभी 1 लीटर गंदा हो तो दूसरा आपके पास होना ही चाहिए। तो यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर जो है वो मैं 2 लीटर तकरीबन 3 लीटर्स मैं रखती हूँ अपनी कैट के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना गंदा हो रहा था, मैंने 2 दिन से साफ़ नहीं करा था इसको, मैंने इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो साफ़ कर लिया है। गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये जो प्यारी सी कैट बैठी हुई है ना वाइट कलर की, आप लोग को दिख रही होगी, इसकी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो है मैं नीचे गई थी कैस्पर और मानो को लेने के लिए, तो वहाँ पे मुझे इस बिल्ली की आवाज़ आई और ये इतनी भूखी हो रही थी, इतनी भूखी हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मैंने जैसी इसने आवाज़ सुनी है ना तो कैस्पर और मानो दोनों गेट पर जाके बैठ गए थे और इसकी मैंने आवाज़ सुनी, मैं फ़ौरन इसके लिए जो है फूड लेकर आई। पहली दफ़ा फूड लेकर आई, इसने फ़ौरन खा लिया। फिर ये आवाज़ें मारना शुरू हो गई, फिर मैं सेकंड टाइम दोबारा लेकर आई, फिर ये आवाज़ें मारना शुरू हो गई, इसने फूड खा लिया। फिर थर्ड टाइम जब मैं इसके लिए फूड लेकर आई हूँ तो मैं प्रॉपर नीचे गई हूँ और मैंने नीचे जाके इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी है बाकायदा। तो हमें अपने आसपास की जो हमारी स्ट्रीट कैट होती है ना, हमें उनका प्लीज़ ख्याल रखना चाहिए। हम पर्शियन कैट तो हम ख़रीद लेते हैं, लेकिन इन सारी कैट्स को ना ज़्यादातर लोग नहीं पूछते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं। और जो ये इतनी भूखी हो रही थी, ऐसा लग रहा था इसने 2 से 3 दिन से ना कुछ भी नहीं खाया, ये इतनी
इतनी ज़्यादा भूखी होती है। और आप लोग देख सकते हैं ये मुसलसल जो है ऊपर, पहले जब मैंने इसको खाना दिया ना तो मैं खाना दे के वापस ऊपर आ गई थी और ये मैं अपनी गैलरी में खड़ी हुई थी और मैं देख रही थी इसको कि ये खाना खा के ये जाती है या नहीं जाती है। तो ये खाना खा के वहीं बैठ गई थी और ये जा ही नहीं रही थी और ये आवाज़ें मार रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसको और ले जाकर देती हूँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा भूखी हो। और पता है पैरों में लिपट रही थी, ये पैरों में प्यार कर रही थी, हाथों को चूम रही थी। मतलब मुझे इतना ज़्यादा इसके ऊपर रोना आ रहा था, इस कैट के ऊपर। इतनी मतलब दुबली पतली सी हो रही थी और इतना उसके फेस पे इतनी मासूमियत थी। अभी मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ। मैंने नीचे जाकर भी इसकी वीडियो बनाई है और मैंने इसको दोबारा से खाना दिया था और ये बार बार या तो ऊपर देख रही थी या इसी जगह पे जो है ना ये मुसलसल बैठी रही है। ये इसके बाद यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिली है। बाय बाय, पानी पी लो, पानी पियो। गाइज यहाँ पे आप कैस्पर के ज़रा हाथ चेक करें, माशाल्लाह इतने गंदे हाथ हो रहे हैं ना इसके, इतने गलीज हाथ हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब इतना साफ सुथरा रखने का क्या फ़ायदा है। ये देखें, ये बच्चा मुझे अपनी ये लो, अपनी मम्मा को मारते हो हैं, अपनी मम्मा को काट रहे हो। याद रखना ये बात, याद रखना, याद रखना ये बात, ठीक है, याद रखना। ये देखिए कितने गंदे हाथ हो रहे हैं। ला तौबा तौबा, पता नहीं कहाँ से खेल के आ रहा है ये इतने गंदे हाथ करके। चलो तुम्हारे हैंड वॉश कराऊं, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। गाइस यहाँ पे हम लोग सब लोग ना सैरी वैरी करके बिल्कुल फारिग हो चुके थे, मैं भी, और नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली थी। तब मैंने यहाँ पे देखा, मैं वाइट कैट को ही देखने आई थी, बट जब मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक और कैट बैठी हुई थी और वो ऊपर ही देख रही थी मुसलसल। फिर मेरा दिल दोबारा से जो है ना, मतलब मुझे कैट से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। भले वो पर्शियन कैट हो या फिर स्ट्रे कैट हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब मुझे उन दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, मुझे उनसे बहुत प्यार है। मैं किसी भी कैट को देखूँगी ना भूखा हुआ तो मैं फ़ौरन जो है ना कैस्पर और मानो का खाना उठा के लाके उनको दे देती हूँ, क्योंकि ये लोग खाते रहते हैं ना, ये लोग घर में रहते हैं तो इनको कदर नहीं होती इस चीज़ की। बट जिनको नहीं मिल रहा होता ना उनको पता होता है कि असल में खाना क्या होता है। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं एक टाइम जो है मैं इनके लिए ले जाकर लाजमी रखती हूँ फूड। तो यहाँ पर मैं इसको भी ले जाकर जो है ना फूड देकर आई थी और साथ में पानी देकर आई थी। और देखिए ये कैट जो है वो खा रही थी और मुसलसल ये भी ऊपर देखे जा रही थी बार बार। से मैंने डिसाइड किया था कि मैं रात को ना एक टाइम जाके इनके लिए खाना और पानी लाजमी रख के आया करूँगी, क्योंकि गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, इनको भी प्यास लगती है, इनको भी भूख लगती है। जैसे हमारी बाकी कैट्स हम उनको प्यार करते हैं, इसी तरह हमें इन्हें भी प्यार करना चाहिए और इनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो खाना खा रही थी और साथ में कैस्पर और मानो जो थे को मैंने नाश्ता वगैरह देकर उनको मैंने लिटा दिया था। बस अब उनके सोने की तैयारी हो रही थी, मैं बस इसको देख रही थी। मैंने कहा चलो ये खा पी ले, उसके बाद फिर मैं भी जाके जो है वो लेट जाऊँगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आपको व्लॉग में मज़ा आ रहा है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।